भिन्न भिन्न आगमों में पुण्य पाप की भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या है। एक समान आना चाहिए, फिर भिन्नता क्यों आई है? केवली की वाणी में तो कभी भी अंतर आता नहीं है, मात्र विवक्षा भेद, विवक्षा यानी किस अपेक्षा से वह सूत्र किस कारण से कहा गया है। तो मत मानना कि भिन्न भिन्न आगमों में भिन्नता कैसे आ रही है। पुण्य और पाप में चर्चा चल रही थी कि जिस समय वह हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह इन पांचों पापों से पूर्णतः विरत होता है, उस समय वह निर्जरा के स्थान पर आ जाता है। पंच निर्जठाणा पंजा
5:26 समवायिंग सूत्र में आया है कि अब वह निर्जरा करना चाहे तो निर्जरा के स्थान पर आ गया। इसका अर्थ है कि पूर्व के सूत्रों में मात्र वह पाप से पुण्य में, अशुभ से शुभ में आया है, और अब यह शुभ और अशुभ दोनों से परे होकर के निर्जरा करना चाहे तो अब निर्जरा कर सकता है। यदि सर्वव्यापी संयम लिया है मैंने, तो मात्र पाप से हट करके पुण्य में आने के लिए नहीं लिया है। क्यों? कि पुण्य तो मैं पूर्व के भाव से इतना कमा करके आया कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी और सद्गुरु का योग मिला है। अन्य जो सुख दुख आदि मिलते हैं वो भिन्न है, वे तो सामान्य पुण्य से मनुष्य भव के सुख या देव भव के सुख मिलते हैं, परंतु विशेष पुण्य से मनुष्य भव भी प्राप्त होता है और साथ में केवली प्रज्ञप्त वाणी सद्गुरु के योग से श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर मिलता है। इस अपेक्षा से मैं ये कहूँगा कि मैंने तो संयम पुण्योपार्जन के लिए नहीं लिया है, और इसके लिए समवायिंग सूत्रकार मेरी सहयोग कर रहे हैं कि अब हे उदयमणि, तुम चाहो तो निर्जरा कर सकते हो। इसका अर्थ है कि अभी तक क्या आ रहा है कि पाप से परे होकर के पुण्य का आश्रय हो रहा है, तो पुण्य का आश्रय मुझे क्यों करना? पुण्य का आश्रय करूंगा तो पुण्य कर्म का बंध होगा, और पुण्य कर्म का बंध होगा तो गति भ्रमण होगा। मुझे तो गति भ्रमण करना ही नहीं है। आपको? अरे आपका पूछ रहा हूं महाराज। हमें तो करना है। मैंने कहा कब तक करना है? अनंत काल हो गया महाराज। तो मैंने कहा अब कब तक करना? यदि यह स्वर्णिम अवसर खो गया तो पुनः अनंत भाव तक भटकना ही भटकना है। तो यह विशेष अवसर है क्या? हाँ, विशेष अवसर क्यों है कि आर्य क्षेत्र में जन्मा हूं, आर्य कुल में जन्मा हूं, और आर्य यानी जहां तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनने का अवसर मिलता है उसको आर्य क्षेत्र कहते हैं, जहां आर्य विचरण करते हैं। 25.5 देश भारत के आर्य क्षेत्र माने गए थे, और शेष सारे अनार्य क्षेत्र हैं। आप जिन जिन पिता माता की पूछ रहा हूं, आपके जो बेटे बेटी हैं, जिन जिन के अन्यत्र चले गए हैं, 25.5 देशों को छोड़ करके अन्यत्र चले गए हैं, तो मुझे लगता है वो भी शायद महामुनि महावीर सरिका कर रहे हैं कि अनार्य क्षेत्र में जा कर के फिर वो अनार्य जिस समय दुख देते थे, धक्का दे देते थे, मुक्के मारते थे, यहाँ तक कि कुत्तों को छू छू लगा देते थे, तो आपके बेटे बहू भी इसीलिए गए हैं क्या उधर? आर्य क्षेत्र को छोड़ करके अनार्य क्षेत्र में क्यों आ गए? मैं बीकानेर पढ़ा था 11वीं कक्षा। उस समय एक सेठिया गुरुकुल था, वहाँ पर 5 रुपए में 2 छोटे छोटे बच्चे, उनको मैं पढ़ाया करता था। काफ़ी वर्षों बाद मुझे चेन्नई जाने का अवसर मिला, और वहाँ पर एक परिचय दिया, महाराज मैं बीकानेर का हूँ, मेरा नाम सेठिया। नाम बताया तो फिर कहा सेठिया। मैंने कहा वो बीकानेर वाला सेठिया गुरुकुल जहाँ मैं 2 बच्चों को पढ़ाया करता था, महाराज मैं ही वो हूँ। मैंने कहा उस समय भी बीकानेर में सेठियों का नाम था, और इतनी कमाई थी, इतना धन वैभव था, इतनी संपदा थी, और आपको अब और कितना अधिक चाहिए था कि अब आर्य क्षेत्र छोड़ करके अनार्य क्षेत्र में आ गए। और अब वह तो फिर भी भारतवर्ष में है,
परंतु आपके जो अब बेटे बेटी पढ़ रहे हैं या जो पढ़ लिख करके फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं? सारे आपके बेटे बेटी पोते पोती, उनका लक्ष्य है महामुनि महावीर जैसा कि अनार्य क्षेत्र में जाना। तो महामुनि महावीर जैसे है ना, तो वे अनार्य क्षेत्र में क्यों जा रहे हैं? आर्य क्षेत्र में जन्मे हैं और अनार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, तो एकमात्र कारण होना चाहिए कि धन वैभव अधिक से अधिक कमाऊं। तो मैंने उन सेठिया जी को कहा, उस समय भी आप तो लखोपति माने जाते थे, आपके पिताजी दादाजी, उनके दादाजी को जानता था, उनका व्यापार था उस समय उनका इतना उतनी बड़ी कारखाना था ऊन से वस्त्र बनाने आदि का, और अब आर्य क्षेत्र को छोड़कर अनार्य में, तो मैंने समझ लिया था कि अब उनको लखोपति की जगह करोड़ों अरबों पति बनना है। आपको किसका पति बनना है? नरकपति? और क्या काम कौन सा कर रहे हो? नहीं जाना है? जाना चाहो चाहे ना जाना चाहो, कर्ता का कर्म पीछा करता है। आप तो नरक गति में जाना नहीं चाहते हो, परंतु नरक गति में जाने के पापाचार में तो अभी भी पड़े हुए हो, तो चाहे ना चाहो तब भी वह तो करमचंद कालचंद धक्का दे करके ले जाएगा। सुनील भाई समझ लेना, अभी क्या कहा? मुझे नरक में नहीं जाना है। अच्छा, आप में से किस किस को जाना है? किसी को नहीं जाना है? तो फिर आसन बदलो, सब स्थान बदलो सब। यदि नरक में नहीं जाना है तो पाप से पुण्य में आने का एक अभी मार्ग बताया मैंने। अब ये 7 से व्याख्या प्रगति में आया है, फिर आगे समवायक सूत्र में आया है, स्थानांक सूत्र में आया है, और एक मैंने कहा 2 आगम एक साथ आ रहे हैं, दशकालिक और उत्तराध्ययन। दोनों में कहा वो 5 पापों से जो व्रत होता है तो वह संयम में आ जाता है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में कहा कि वह संवर में आ जाता है। अब संयम में और संवर में अंतर क्या है? 5 पापों से विरत होकर के वह पाप से पुण्य में आया है, और संवर न पाप न पुण्य। संवर है आपके? अरे संवर नहीं है तो फिर संवर पूर्वक निर्जरा होती है, तो निर्जरा है, और निर्जरा पूर्वक ही मोक्ष होता है। तो फिर जो कहते हैं कि मुझे तो मोक्ष जाना है, तो मोक्ष जाने का तो काम लेश मात्र नहीं हो रहा है। काम तो सारे पापाचार का कर रहे हैं, तो नरक में जाना पड़ेगा। 1 बार कहूँ कि 100 बार कहूँ कि 1,00,000 बार कहूँ, मानने वाले हो नहीं। वहीं मरना चाहते हो, डटना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वह आपको पता नहीं है। चलो एक बार नरक देख कर तो आए। महाराज कहते हैं बार बार कि नरक में बहुत दुख है, बहुत दुख है, तो चलो एक बार नरक में चल के देख आते हैं। सबने क्या ध्यान रखा है? तो वहां जाकर देखो, उसके जगह यदि तीर्थंकर केवली परमात्मा ने बताया कि नरकों में ऐसा दुख है, ऐसा दुख है, और मैं कहता हूं कि हमारे 32 आगमों में से 4 आगम अभी उत्तराध्ययन के इसमें 16वां अध्ययन, उसमें भी सबसे अधिक वर्णन तो उसी में है। कितने दृष्टांत देकर के और किस किस प्रकार से परमाधामी देव प्रथम 3 नारकियों में उस नेरियों को किस प्रकार से दुखी करते हैं, तो जरा देख तो, पढ़ तो लो। वहां जाकर के दुख देख करके फिर अनुभव करना चाहोगे
और फिर वापस आओगे मनुष्य भाव में दुखी होकर के, पुण्य बांध करके, दुखी होकर के, परवश होकर के, परवश कुछ नहीं कर पाओगे। तो परवश होकर के दुखी करता है, दुख सहन करता है, तो चाहे परवश हो जाए, बस नहीं चल रहा उसका, इस कारण से दुख तो सहन कर रहा है। दुख सहन करने से पुण्य का उपार्जन होगा। वहां जाके क्या करना चाहते हो? सुनील जी बात समझ में आ गई मुझे कि वहां जाकर ये पुण्य का उपार्जन करेंगे। कैसे करेंगे? जो परमाधामी देव मारेंगे, वापस उनको मारने तैयार हो जाओगे? नहीं, क्यों? अरे सारे नेरे नेरे इकट्ठे होकर के उन परमाधामी पर, देवों पर टूट पड़ना ना। समझ में आता है? एक आगम वहां आ रहा है, दूसरा आ रहा है दुख विपाक सूत्र। साधु साध्वी कहते हैं सुख विपाक तो पढ़ लो, दुख विपाक पढ़ना ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ना? पढ़ो। उसमें 10 अध्ययन आए हैं और 10 अध्ययनों में कौन कौन किस प्रकार से कैसे कैसे कुव्यसनों का सेवन करते हैं, और कुव्यसनों का सेवन भयंकर प्रकार से, प्रकार के कुव्यसनों का सेवन करते हैं, और कुव्यसनों के सेवन करने के कारण से वह नरक में जाता है। दुख विपाक सूत्र में वर्णन आ रहा है। स्थानकों में सप्त कुव्यसन का सेवन मत करो। तो मैंने कहा जैन स्थानकों में, जैन उपासनाओं में ये सप्त कुव्यसन का सेवन मत करो। ये जो पदाधिकारी, कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े पदाधिकारी लिख रहे हैं, तो कारण होना चाहिए कोई ना कोई। क्या कारण है? कर रहे हैं इसलिए लिखना पड़ा उनको। तो मैं धिक्कारूंगा नहीं धिक्कारूंगा। 4 आगमों में आ रहा है कि कुव्यसन का सेवन करने से सीधा नरक में जाता है। आप कुछ भी कहो महाराज, अभी जो मजा आ रहा है हमें, जिस समय जरा पी करके तो देखो महाराज, क्या नज़ारे आते हैं उस समय पी करके। और जिस समय मदहोश आ जाते हैं, और उस समय मदहोश हो जाते हैं, उस समय एक सर्वांग सुंदर कन्या ब्याही गई थी किसी श्रेष्ठी के पुत्र को, और जिस समय वह पियक्कड़ पी करके और जहाँ से निकला था वहाँ चलते चलते गिर पड़ा, और गटर के पास ही गिर पड़ा। और किसी ने देखा, अरे तुम्हारे तो ऐसी सर्वांग सुंदर पत्नी घर पर है और तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो? अरे तुम क्या जानो, क्या लीला लहर हो रही है। क्या हो रही? क्या लीला लहर हो रही है। कितना मजा आ रहा है, स्वर्गीय सुख मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? गटर के पास पड़ा हुआ है। उस समय मदहोश, मूर्छित, मरा हुआ जैसा। और वो कौन से सुख देख रहा है? स्वर्गीय सुख देख रहा है। कहते हैं, अब यदि इस प्रकार की बात फैल गई, मैंने यहाँ पर भी महामंत्री जी को पूछा था। मैंने कहा महामंत्री जी ज़रा बताओ, यहाँ हो सकता है, मैंने सुना है यहाँ ना हो कोई, परंतु मैं जगह जगह जहाँ जहाँ पर भी जाता हूँ, महामंत्री प्रधान को अवश्य पूछता हूँ, अध्यक्ष महामंत्री को अवश्य पूछता हूँ कि भाई क्या आप पक्का बता सकते हो कि आपके जैन धर्म संघ में, सानकवासी संघ में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई पियक्कड़ नहीं है, रंडीबाज नहीं है? कह सकते हो? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। आज से 10 साल 15 साल पहले, मेरे को दीक्षा के 20 साल से ऊपर हो रहे हैं, उस समय जैन धर्म सभा में कोई शराब की, मांस की बात करे, महाराज
जैनों की धर्म सभा में आप शराब की बात, मांस की बात कैसे कर रहे हो? उस समय तो कहता था कि हो सकता ऐसा नहीं हो, तो मांस तो आया नहीं है, पर अंडाहार आया कि नहीं आया? अंडाहार, अंडा और आहार दोनों मिला दिए, अंडाहार। वो अंडाहार क्या होता है बहनों, पता है? अरे खाने वालों से पूछे ना आपके पतियों को। हुँ? वो खाता हुआ आता नहीं है, वो आपका बेटा खाता है, आपकी बहू खाती है। क्यों? अरे नहीं खाती है, बातें मत करो। आपको पता है? पता ही नहीं है, माता पिता को पता नहीं लगता है। पहले तो मुझे याद है 11वीं कक्षा तक पढ़ने जाते थे, तब तक एक फूटा पैसा डबल, 3 पैसे का गोल किनारे वाला, अंदर छेद वाला एक डबल भी किसी को जेब खर्च के रूप में नहीं दिया जाता था। और आज जेब खर्च आपके बेटे बेटी ऊंची पढ़ाई करने वालों का कितना है, और जितना मांगे उतना न दे तो वह ली राइफल बंदूक जो भी है वह उस बाप के सीने पर रख करके गएगा, चाबी निकाल, जैसे डाकू आकर कहते हैं। और वो बाप सीधा सीधा चाबियाँ निकाल कर दे देता है। वो जितना पैसा चाहिए जेब खर्च का वह सारा निकाल कर ले जाता है। दादा ने भी लाखों कमाए हैं, पिता ने भी करोड़ों कमाए हैं, उसने भी करोड़ों कमाए हैं। अब इतने करोड़ों रुपए कमा लेगा तो फिर वो पैसा खर्च कहाँ करेगा? ये कुव्यसन आ क्यों रहे हैं? कारण क्या है? पहले तो शराब खाने में जाना पड़ता था। अब और अब यदि मैं जैन, चाहे जैन कोई सी भी संप्रदाय, मत पंथ संप्रदाय वालों, जैन के यदि रसोई घर में एक बार भी बना हुआ है, बियर बार, अब जो कह रहे हैं मेरा बेटा नहीं खाता है, बियर बार समझते हो? तो फिर कैसे बोल रहे हो कि नहीं खाती है मेरे भाई, मेरी बहू तो नहीं खाती है, बेटा नहीं खाता? पता है आपको क्या खाता है क्या पीता है? पता ही नहीं है। जितना जेब खर्च दिया हो इस कारते को, इतना जेब खर्च, जितने लाखों रुपए का जेब खर्च, फिर 5 से 25 लाख रुपए की कार, फिर सारी सुख सुविधाएं, और इतनी सारी सुख सुविधाएं जब वो पढ़ रहा होता है तब। पहले ऐसा कहा जाता था कि यदि बाहर पढ़ रहा है किसी का बेटा आदि, तो वह जितना रुपया देता था वापस पिता और पैसा मंगाने पर पूछता था कि अभी जो मैंने दिया था वह कहाँ खर्च किया है? पूछता था, बाप पूछता था पहले। आज पूछ के देखो, हिम्मत करके देखो। पूछने की हिम्मत तो करो कि कहाँ खर्च किया तेने। मुंह बंद। किसका? बाप का बंद। कहते हैं, मैं भी कह सकता हूँ, पहले तो माता के सामने तो फिर भी बोल देते थे, पिता के सामने तो आंख उठा के देख भी नहीं पाते थे, कुछ बोल ही नहीं पाते थे। इतना पिता का भय कहो कि आदर सम्मान कहो, मुंह भी नहीं खोल सकते थे। एक ऐसी पीढ़ी है कि वो माता पिता से डरते थे, फिर वही एक पीढ़ी ऐसी है कि अपने बेटे बहू से डरते हैं। आप कौन सी पीढ़ी में आते हैं? कौन सी में आते हैं? बता दूं कि अपने माता पिता से भी डरते थे और अब बेटे बहू से भी डरते हो। डूब मरो। समझ में आ रहा है? महाराज, जैन सभा है, धर्म सभा है, ये संबंध बेचारा मोक्ष की बात करते करते आप ये कहाँ से आ गए, ये बात कहाँ से आ गई? मैंने कहा इसलिए आ गई है कि 90% इस प्रकार के हो गए हैं जैन, किसी भी संप्रदाय के हों, कि उनके घर में चाहे कोई सी भी हो परंतु पी जाती है।
मात्र थोड़ी सी नशा करने वाली भांग गांजा वो नहीं, सामान्य बियर भी नहीं। नाम बताऊंगा आपको, बताओ तो बताना पड़ेगा नहीं। विस्की सबसे महंगी। मध्य प्रदेश में तो एक मुख्यमंत्री ऐसे हुए थे कि शराब का विज्ञापन वहां पर निषिद्ध कर दिया। तो अब वो शराब नहीं लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। और एक तरफ तो वो शराब को निषेध कर रहे हैं, कानून बना करके प्रचार निषेध कर रहे हैं, और एक तरफ सरकार ही शराब बना रही है। पागलों पर राज्य करना आसान होता है। किस पर? तो राजा क्या कर रहा है आज का? जनता को पागल बनाओ। अरे और पिलाता, ऐसा नहीं। आपने शायद देखा भी देखा, मैं तो विहार करता हूं जो मैं ध्यान रखता हूं, सरकारी शराब की दुकान 100, 150, 200 कदम चलो और फिर शराब का सरकारी ठेका। तो शराब कौन बना रहा है? शराब बेच कौन रहा है? शराब बनाने का ठेका किसी को दिया होगा, शराब बेचने का ठेका किसी को दिया होगा, और वो ठेके दिए जाते हैं, उसमें ठेके देने वाले अधिकारी करोड़पति अरबपति हो। अब बताओ क्या राज है? महाराज फिर आपको ये सारी पोलें कैसे पता है? मैंने कहा मैंने दीक्षा 66 वर्ष में ली थी। यदि ब्रह्मचारी रूप में दीक्षा ली होती तो मुझे अनुभव कहाँ से आता है? प्रत्यक्ष अनुभव से मैं कह रहा हूँ। 100-200 कदम चले नहीं चले और हर जगह शराब की सरकारी दुकान, सरकारी ठेका। तो पिला कौन रहा है? सरकार बना रही है, सरकार पिला रही है। हो सकता है, पहले मेरे गृहस्थ में था तब नियम था, यदि कहीं भी यात्रा कर रहा हूँ तो अचित पानी की बोतल रखता था। अब मान लो पानी समाप्त हो गया है और नीचे उतर के कहीं मैं पानी देखूं तो पानी तो नहीं मिलता है, परंतु तो शराब जरूर मिल जाती है। 100 कदम 200 कदम पे शराब का, तो मैंने कहा शराब बड़ी आसानी से मिलती है। कहाँ? हैंसांग, जो यहाँ पर चीनी यात्री आए थे उन्होंने वर्णन किया, चीनी यात्रियों ने भारतवर्ष का वर्णन किया कि हम जिस समय गांव में यात्रा कर रहे होते थे उस समय हमने देखा कि यहाँ पर लखोपति भी, हीरे जवाहरात वाले भी, इतना धन वैभव होते हुए भी उनके मकानों में ताले नहीं लगते थे, दुकानों में ताले नहीं लगते थे। समझ में आ रही व्यवस्था? उस समय ताले नहीं लगते थे। और हमारे यहाँ तुंगिया नगरी के शावकों का वर्णन मिलता है 2-5 व्याख्या प्रगति में। तो तुंगिया नगरी के उन शावकों के बारे में आता है कि उनके दरवाजे खुले रहते थे। आज हम जब गोचरी जाते हैं तो दरवाजे खुलवाने पड़ते हैं, और हम दरवाजे खुलवा करके आहार रहा है, ऐसा नहीं। दरवाजा खुला हो तो हम जाके आहार लेके आ सकते हैं। नियम तो इस प्रकार का है। और आज मैं ऐसा कर दूं कि खुला हुआ दरवाजा होगा, वहीं जाकर के आहार लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। हो सकता है महाराज? कौन आज दरवाजा खुला रखता है? इतना भय है। अब इतना भय है, आप तुलना करो कि वो चीनी यात्री क्या लिखते हैं कि दरवाजे खुले रहते थे, ताले नहीं लगते थे, कि इन गांव में, इस भारतवर्ष में ताले नहीं लगते थे। फिर जिस समय यात्रा करते करते उनको प्यास लगती थी पानी की, तो किसी भी मकान के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते थे, पानी मांगा, जैसे पानी मांगा अंदर गई रहें और एक बड़ा लोटा भर कर के लाई, दूध भरा हुआ। नहीं, मुझे प्यास लग रही, पानी ना। हाँ वो पिला दूंगी मैं, आप पहले ये तो ले लो। क्या ले लो? वो 1 लीटर 1 सेर लोटा दूध भर करके लाई है, वो ले लो। और समझ में आ रहा आपको?
आज चाट भी मिलती है यदि रास्ते में जा रहे हो तो। हम्म? अरे आज मुझे वो जो दूध था उस समय का, वो तो शुद्ध देशी गाय का दूध था। ये तो सूर गाय तो अभी आई है 150 वर्ष, ये 50 वर्षों में। सूर गाय समझते हो ना? ये सूर से बनी हुई गाय। इसका अर्थ है कि उस समय कितनी खुशहाली थी, और उन्होंने लिखा इसी कारण से ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया है, यहाँ दूध दही की नदियाँ बहती हैं। गोरक्षा में से हम प्रचार करते थे कि दूध दही की नदियाँ बहती थी, उसके स्थान पर आज गायों के रक्त से यमुना आदि बहती है। यमुना नदी के पहले बहुत बड़ा बूचड़ खाना था, पूरे दिल्ली में मांस के विक्रय के लिए उस बूचड़ खाने से मांस निकल कर जाता था। वो सारा कचरा रक्त किसमें से निकल करके कहाँ जा रहा था? समझ में आ रहा है आपके? इसका अर्थ है कि कहाँ मांस, कहाँ मदिरा, पता नहीं क्या क्या हमारे यहाँ पर आ गया है। और उस समय के यात्रियों का वर्णन रहा है कि उस समय भारतवर्ष की कैसी स्थिति थी, तो उस समय राज्य व्यवस्था कैसी थी, उस समय की जनता कितनी शांति प्रिय थी। आज आज दंगे फसाद है कितने अधिक। इसका अर्थ है कि राज्य व्यवस्था का दोष है कि यहाँ की जनता का दोष है, पता नहीं किसी न किसी का दोष तो होना चाहिए। और वस्तुतः एक याचिका विनियोग परिवार ट्रस्ट बम्बई की तरफ से लगाई थी, उसकी याचिका का लेखन भी मैंने किया था। अब उसकी सुनवाई भी होने वाली है, अभी तो 8 लगी हुई है परसों ही। उसमें हमने चुनौती दी है कि इन करोड़ों मुसलमानों को, करोड़ों ईसाइयों को भी अल्पसंख्यक मान करके केंद्रीय सरकार, सारी राज्य सरकारें और केंद्र शासित क्षेत्र तीनों मिला करके करोड़ों रुपए इनको इनके सशक्तिकरण के लिए बांट रहे हैं। किनको बांट रहे हैं? मुसलमानों को, ईसाइयों को। क्यों? अब ये बात भिन्न है, अभी इसको छोड़ रहा हूं, पर समझ लेना कि क्या स्थितियां बनती जा रही है, कैसे ये हिंदू धर्म भी मान लेना कि खतरे में है। तो आपको पता होगा, अब तो आप तो सारे मोबाइल वाले हैं, जैन कितने से हैं? तो कहा 0.4%। पूरी जनसंख्या की अपेक्षा से 40 लाख केवल, और 40 लाख भी जो मात्र जैन कुल में जन्मे हैं, जैन धर्म के बारे में तो कुछ नहीं जानते हैं, वे भी सम्मिलित हैं। तो बताओ, जैन और जैन का अस्तित्व तो बचेगा? पहले घर समझ आ रहा है तुम्हारे भाई बहन कहते हैं नहीं यार, भगवान ने ऐसा कहा है कि मेरा शासन तो 21वें आर्य के अंतिम दिन तक चलेगा। और मैंने कहा 4 व्यक्तियों का नाम आए हैं, तो 4 बचेंगे, कितने बचेंगे? तो अब 21,000 वर्ष पूरे होंगे, तब तक 40 लाख के 4 रह जाएंगे, बस। तो क्या रखा 4 में? समझ लो, अभी आपके परिवार में मात्र 2 ही व्यक्ति हैं, विधु बहन, संजय भाई। आप बोलो पहले, क्योंकि इनके घर में जाके देख के आए हैं कौन कौन है। कितने हैं? और जिस समय मैं घर पे आहार लेने जाता हूँ, उनका आहार देने के लिए तो 10-10 जन तैयार मिलते हैं, और उन्हीं घर में से वापस प्रवचन सुनने के लिए एक आता है या एक आती है। तो मैंने कहा आहार देने में ये क्यों सम्मिलित होते हैं सारे के सारे? मेरे हाथ से भी, मेरे हाथ से भी, मेरे हाथ से। मैंने कहा 32 पेटियां। किसे?
किससे? अरे 32 बेटियाँ किसको मिलती है? तथारूप संयमी साधु साध्वी को प्रासुक और ऐषणी, यार वो प्रासुक और ऐषणी है क्या? फिर तथारूप संयमी है क्या? तथारूप ने जैसा उसका वास्तविक स्वरूप होना चाहिए वैसा भिक्षु है क्या? संयमी है क्या? और फिर आप आहार देने वाले उस प्रकार के हो क्या? योग्यता है, पात्रता है क्या? कुछ भी नहीं। तब भी आपको ये लोभ, ये लाभ कि 32 पेटियां मिलेगी तो आहार देने के लिए तो तैयार रहते हो, परंतु उन्हीं तीर्थंकर परमात्मा द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को, शरीर और आत्मा के बीच में भेद विज्ञान को समझने के लिए उनकी वाणी सुनने का अवसर उन आहार बनाने वालों के पास है। अवसर तो है, पर आते हैं क्या कि नहीं आते? तो महामंत्री जी कारण तो बता दो। ये कारण बताएं कहाँ से? इनकी भी 2 बेटियां, एक बेटा, फिर उनके पोते पोती, 2 तो गिनी लो, 2 तो 2 थी। अब बताओ कहाँ चले गए सारे? ये नाना नानी को, दादा दादी को वो कह गए कि हम तो जा रहे हैं विदेश में, ये हमारे चित्र रखो और उस चित्र में दर्शन कर लेना रोज हमारे। इतना बड़ा चित्र बना कर रखा है। कहाँ? घर में। किनका? बेटा, बहू, उसकी 2 बेटियां, फिर बेटी, जमाई, फिर उनके बेटे बेटी, इतना बड़ा चित्र बना रखा। तो उन सब ने क्या कहा, भाई हम तो जा रहे हैं विदेश में, हमारे ये चित्र देख देख के आप प्रसन्न हो जाना। समझे क्या हाल हो रहा है? क्या करने जा रहे हैं विदेश में? साफ साफ बताओ क्या करने जा रहे हैं? यहाँ भूखे मर रहे थे और यहाँ रहते तो भूखे मरते। भारत में रहने वाले सारे भूखे मर रहे हैं, फिर वहाँ क्या करने गए? अनार्य क्षेत्र में गए हैं। और हो सकता है कि अभी जो पहली पीढ़ी गई है वो थोड़ा बहुत जानकारी रखता हो तो रखता हो, थोड़ा बहुत सुन लेता हो, यूट्यूब आदि पर तो सुन लेता हो, पढ़ लेता हो। उनके बेटे बेटी, फिर उनके बेटे बेटी, फिर उनके बेटे बेटी पूरी तरह से अनार्य हो जाएंगे, पूरी तरह से अनार्य हो जाएंगे। कि आर्य क्षेत्र में जन्म लिया है, आर्य ने तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनने का और उसी प्रकार से आचरण करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाने का जहाँ स्वर्ण में अवसर हो, वो छोड़ करके मात्र इंद्र विषयों के सुखों के भोगों के पीछे जा रहे हैं। तो लक्ष्य क्या हुआ? भोग लक्ष्य। आप सबका लक्ष्य क्या है? यहां आया है संयम और तप का फल क्या। तो अभी मैंने बताया था कि समवायन सूत्र में कहा वह निर्जरा के स्थान पर आ जाता है। फिर आगे सूर्यादेव का वर्णन मिलता है और राजप्रश्नी सूत्र में पहले वे इस प्रकार के एक राजा थे, बहुत ही हत्यारे इस प्रकार के राजा थे, परंतु केशी श्रमण के साथ उनका संवाद हुआ। मैं तो आत्मा है ऐसा मानता ही नहीं, मैं तो मात्र शरीर में जो अनुभव में आ रहा है शरीर को ही जानता हूँ, शरीर के अतिरिक्त आत्मा को तो जानते ही नहीं। आत्मा भी शरीर से पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला है ऐसा मैं जानता ही नहीं हूँ, जानना मैं नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार के वो राजप्रश्न सूत्र के वह राजा, परंतु जैसे जैसे वो समझाते जाते हैं, दृष्टांतों से समझाया है, तत्व वो सिद्धांत से नहीं समझाया, दृष्टांत दे देकर समझाया। समझते समझते अन्नो जीवो अन्नो शरीरो, नो तम जीवो नो तम शरीरो। शरीर है वह आत्मा नहीं है, आत्मा वह शरीर नहीं है, दोनों एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। ऐसे दोनों की पूर्णतः भिन्नता का जिस समय उनको भेद ज्ञान होता है, और भेद ज्ञान होते से ही वे व्रत ग्रहण कर लेते हैं।
आपको पूछ लूं, कौन कौन व्रतधारी है? अरे 12 व्रतधारी कौन कौन हो? चलो पहले बहनों से लगा लें। 12 व्रतधारी हो भाइयों में से? एक। 12 व्रतधारी एक। कितनी सभा में से? हम भी साधना कर रहे हैं, शवकत्व भी नहीं आया अभी तो साधुता कहाँ से आएगी? अभी बीच की कड़ी भी नहीं आई है। इसका अर्थ है कि पूरी तरह से आकंठ इन 5 इंद्रियों के भोगों में डूबे हुए। आगे वर्णन किस प्रकार से आ रहा है? एक चित्त संभूत का संवाद आ रहा है उत्तराधिकरण सूत्र के, उसमें पूरा एक अध्ययन है। मुझे अध्ययन के तथ्यों में भी नहीं जाना है, मात्र उसमें आया क्या है, 31वीं गाथा आई है। उस गाथा में आया है कि उत्तम कुल और इंद्रिय विषयों का सुख यह संयम और तप का फल है। राजप्रश्न सूत्र में तो स्पष्ट आ गया कि वे जिस समय सम्यक होने के बाद में व्रतधारी श्रावक बनते हैं तो व्रतधारी बनते से ही उनकी भोगों में रस और रुचि घट जाती है, और घट जाती है तो फल क्या आया कि अब न तो वे राजकाज में रुचि लेते हैं, न इंद्रिय विषयों में भोगों में रुचि लेते हैं। यदि सम्यक तो हुई है, ज्ञान हुआ है, ऐसा आप मानते हो, तो पहले बताओ कि फिर आपके भोगों में रस रुचि घटी है क्या? भोगों में रस रुचि घटी है क्या? मुझे उत्तर नहीं देना है, अपने आप से प्रश्न करना, अपने आप को उत्तर देना कि अब मेरे भोगों में रस रुचि नहीं है, आत्मा में रुचि है। आत्मा में कैसी रुचि है? ऐसी गाढ़ रुचि है, अवगाढ़ रुचि है। ऐसी रुचि है कि मात्र में तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप सिद्ध समान आत्मा हूँ और शरीर में हूँ ही नहीं। यह शरीर तो हड्डी मांस मज्जा रक्त पीप आदि का मलमूत्रों का खान है। यह अनित्य है, यह क्षणभंगुर है, यह विनाशिक है, वर्ण गंध रस स्पर्श का पुतला है। यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा नहीं है। शब्द नहीं, शब्द से शब्दातीत भाव में अंदर में पक्का हो गया है, और अब मैं शरीर से पूर्णतः भिन्न शुद्ध चेतन स्वरूपी आत्मा। तो अब इस आत्मा को जानूं, आत्मा को देखूं, आत्मा में ही आत्मा के माध्यम से मिलने वाले उस सुख का अनुभव करूं, और 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले उस जौहर का वमन कर दूं और अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर करूं। ऐसा ज्ञाता दृष्टा स्वरूपता का भाव। इसका अर्थ है यदि ज्ञान हुआ है, दर्शन हुआ है, उसके कारण से सम्यक्त हुई है, तो फल आना चाहिए बाहर में भी। बाहर में स्वयं को भी अनुभव आना चाहिए, अन्य को भी अनुभव में आ सकता है कि अब ये इस प्रकार से भोगों में रस लेता नहीं, रुचि लेता नहीं, ये सम्यक्ति है। अब भोगों में रस रुचि घट जाए तो धन वैभव कमाने की रुचि, फिर धन वैभव जोड़ने की रुचि, बहनों को पूछ रहा हूं, फिर 5 इंद्रियों के लिए मिलने वाले सुख साधन सामग्री वह घर में कितनी, जरा हिसाब से लगाओ। आज अपने अपने घर में जाकर के सारे हिसाब लगाना कि घर में जो जो आपके सुख साधन सामग्री है, जो जो वस्तुएं हैं, उन सारी वस्तुओं की एक सूची बनाना। सारी वस्तुओं की सूची बना करके और फिर क्या करना, निशान लगाना कि इस सूची में मैं कहाँ हूं। क्या निशान लगाओ? घर में जितना भी साधन सुविधाएं आदि सामग्री है, उन सारी सामग्री की सूची बना करके और फिर निशान लगाना कि मैं कहाँ हूं। तो मैं नदारत मिलेगा। क्या मिलेगा? मात्र इस शरीर सुख, 5 इंद्रियों का सुख, और इन 5 इंद्रियों के सुख साधन सामग्री से आपका सारे कमरे
कमरों में रखी हुई सारी अलमारियाँ, ये सारे ठसाठस भरे मिलेंगे। बाज़ार में जाओ तो बाज़ार में जितना भी दुकानें हैं, कल कारखाने हैं, उनमें जो सामान भरा पड़ा है, ठसाठस भरा पड़ा है, वो सारा सामान मात्र शरीर सुख, पांच इंद्रियों के सुख, उसके लिए भरा है। आत्मा के लिए कुछ भी नहीं। आत्म परिष्कार के लिए, आत्मशुद्धि के लिए कौन सा साधन आपके पास है? कहीं निःशुल्क मिलने वाली पुस्तकें मिल गई तो ले जा करके आलमारी में सजा दी, पढ़ा, समय नहीं, पढ़ने का समय नहीं। मैं किस में जा रहा समय तो 24 घंटे है, पर पढ़ते क्यों नहीं? मात्र भोगों के पीछे। और चित्त संबोध के संदर्भ में जिस समय वह चित्त मुनि पूर्व के अपने भाई संयमी उसको समझाने आते हैं कि तुम इन सारे चक्रवर्ती के सुख का भोग छोड़ो, और भोगते भोगते यदि तुम काल करोगे तो नरक में, सातवीं नरक में जाना पड़ता है। इसलिए तुम इन सारे भोगों को छोड़ करके, और जैसा मैंने सर्ववृत्तीय संयम लिया है, सर्ववृत्तीय संयम लेकर के और मोक्ष की साधना करो, तो तुम्हारा यह मनुष्य भाव सफल हो जाएगा। अन्यथा तुम दुर्गति में जाओगे, नरक में जाओगे। कहाँ तक का वर्णन मिल रहा है, चेतावनी दे रहे हैं। और आप कहोगे कि नहीं महाराज, उसने तो जिस समय इस प्रकार का नियाणा कर लिया था कि मेरे भी संयम और तप का कोई फल हो तो मैं इस प्रकार का चक्रवर्ती बनाऊं, तो नियाणा कर लिया, इसलिए अब वह छोड़ नहीं पाता है। यदि छोड़ नहीं पाता तो आगमकार छुड़वाने के लिए चित्त को क्यों भेज रहे हैं वहाँ समझाने के लिए? निक्का चित्त का बाप कर्म का बंद कर लिया हो तब भी वह छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। और छोड़ सकता है इसीलिए चित्त मुनि समझाने आए हैं वर्तमान में उस संभूत मुनि जो वर्तमान में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती है। और बोलता क्या है? मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि इन भोगों को भोगने से भयंकर कर्म का आश्रय बंद होता है, पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। मैं भी जानता हूँ। वो जानना किस काम का? वो जानता हूँ बोल तो रहे हैं, परंतु कहता मेरे से छूटते नहीं है। आपका क्या कहना? यही तो कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो? जानती तो हूँ महाराज, जानता तो हूँ महाराज, पर छूटता तो नहीं है। यदि आपके मकान में 2 मंजिल 3 मंजिल मकान है, चढ़ने में, लिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, चढ़ने में आपको जोर लगता है कि नहीं लगता है? उतरने में? तो छोड़ने में? जो साजो सामान, 5 इंद्रियों की भोग सामग्री आपने कस करके मुट्ठी बांध रखी है, जरा खोल के देखो तो मुट्ठी खोलना आसान है कि मुट्ठी कस के बांधना आसान है? तो फिर कैसे कहते हो नहीं छूट रहा है? छोड़ो तो छूटता है, जोड़ो तो जुड़ता है। ये मेरे ऊपर है। अभी आपको निश्चय हुआ ही नहीं है कि मैं इस प्रकार के इन इंद्रिय विषयों का भोग भोगते भोगते काल करके दुर्गति में जाऊंगा, ऐसा आपको अंदर में पक्का हुआ नहीं। इसलिए डट करके चक करके भोग भोग रहे हो। और 5 दूषण दिए हैं भोगों की। सबसे पहले कहा असारता है, दुखावहता है, सुखाभासता है, यह क्षणभंगुर है और यह नश्वर है। 5 विशेषण दिए हैं इसमें। और 5 विशेषण देकर के सूत्रकार कहो कि मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार के भोगों का दुष्फल होगा प्रथमतः नरक, या कम है पाप तो तिरंज, और बाद में अनंत भव भ्रमण। और चाहे इस भव में ले लो, चाहे लाख भव बाद लेना, चाहे करोड़ भव बाद लेना, सर्ववृत्ति संयम लिए बिना तो मोक्ष की साधना असंभव है। इस भव में ले लो तो इस भव में ले लो, लेना यही पड़ेगा, करना यही पड़ेगा। यदि वह लाख भव बात करो, करोड़ भव बात करो, अरब भव बात करो, असंख्यात भव बात करो, पर करना यही पड़ेगा जो आज मैं कह रहा हूं। तो जब करना यही पड़ेगा तो फिर आज ही इसी भाव में क्यों नहीं कर लूं? ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। आत्मज्ञानी, आत्मसात,
श्री उदयन जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आप सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव वहाँ की जगह यहाँ आ जाओ। अरे मेरे पास तो आ जाओ, कम से कम डरते क्या हो? आपके पास आने से नहीं बोला जाएगा। गुरुदेव, कुछ भाइयों ने कहा कि आपके प्रवचन कुछ कम समझ में आते हैं। कल महिला मंडल की मीटिंग की थी, उसमें भी एक दो बहनों ने ऐसा बोला। मेरे एक मित्र हैं राजस्थान के, उन्होंने कुछ पंक्तियां, राजस्थान के कवि हैं प्रहलाद चिपानिया, कबीर के भजन गाते हैं, उनकी कुछ लाइनें मैंने पढ़ी। मैं यहाँ बैठे भाई बहनों को सुनाना चाहता हूँ कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु से बड़ा न कोई। आपसे 1 महीने से ज्यादा हो गया प्रवचन सुन रहे हैं। उन बहनों की भावनाएं मैं बता रहा हूँ जो कल मेरी चर्चा हुई 1-2 बहनों से, कि गुरु की वाणी अटपटी ऐसे विदुरी ऐसा बोला कि गुरु की वाणी अटपटी, झटपट समझ न आए, जो जन झटपट समझ ले, घटपट ही मिट जाए। ऐसा है गुरुदेव कि आपकी वाणी यदि समझ में आ जाए तो फिर बाकी कुछ बचता ही नहीं। दिक्कत तो यह है कि समझ नहीं आ रही। बोंड बुद्धि थोड़ी है, समझना नहीं चाहते। अच्छा, समझ आ नहीं रही या समझना नहीं चाहती, बात सारी ये है कि कोई कहता है कि बारिश पड़ रही है और कंबल भीग गया, और कोई कहता है कि कंबल भीग गया और उसमें से बारिश हो रही। गुरुदेव तो एक कंबल की तरह से है, ज्ञान से भीगे हुए हैं, ज्ञान से ओतप्रोत हैं, ज्ञान का भंडार है, और उस ज्ञान की बारिश हो रही है। बात सिर्फ इतनी है कि हम उसमें भीगते हैं या नहीं भीगते। गुरु की वाणी चाहे उल्टी हो, चाहे उल्टी हो, चाहे सुलटी हो, समझनी तो हमारे को पड़ेगी, और समझेंगे तभी कल्याण होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक खुशखबरी, हम उत्साहित भी हैं कि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत आज मौजूद है जो अपने नाम के आगे जैन तो नहीं लिखती, लेकिन जब उनकी सेवा भावनाओं को हम देखते हैं तो वो जैन से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील हैं, कानून विशेषज्ञ हैं, तो गुरु महाराज का एक पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में पिछले 3 साल से आप सबको मालूम है वो दाखिल किया हुआ है। उसको ये शख्सियत बिना किसी लोग के उस पेटिशन को ये देख रही। मैं तो जब सुना, मैंने ये जाना, मैं ताज्जुब में रहा कि उस पेटिशन की फीस तो छोड़िए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते हैं तो बहुत सारे खर्चे भी हो जाते हैं। इन्होंने खर्चा भी कुछ नहीं किया आज तक। ये फरीदाबाद समाज को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में है। ये हमारा सौभाग्य है और भाग्य है कि जैन धर्म की जो हम नहीं जानते बहुत सारे ऐसी सेवाएं ये जैन धर्म के कहिएगा या गुरुदेव की पेटिशन को देख रहे हैं कि उसको आज हमारे बीच में आए हैं। सारे फरीदाबाद समाज की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
और हमारे श्री रतन भूषण जी हैं। गुरु महाराज, हाँ आप आइएगा रतन भूषण जी। ये रतन भूषण जी को देखिए गुरुदेव, ये आपसे ज़्यादा बड़ी उम्र के हैं, इनकी उम्र 88+ है और ये हमारे भूतपूर्व प्रधान हैं। और ये मेरे को ये कहते हैं कि मेरे को वयोवर्ग मत बोला करो। ये रियल में जवान है गुरुदेव। यदि हम इनको रात को 12 बजे टेलीफोन कर देते हैं बिना किसी प्रोग्राम के कल सवेरे हमारे को 5 बजे कहीं चलना है, तो ये कहेंगे हम नहीं चलूंगा। कोई इनको प्रोग्राम में पहले नहीं देते। तो ये हमारे नौजवान भूतपूर्व प्रधान हैं। हमारे प्रधान श्री रविंद्र जी जम्मू वाले हैं। हमारे वरिष्ठ उप प्रधान श्री धीरेन्द्र भाई हैं। अंजू जी आई हैं, रविंद्र जी रबड़ वाले आए हैं। हाँ अंजू जी आप आइएगा, आपको भी ये सौभाग्य मिलेगा कि हम श्री कृष्ण जी का स्वागत आज वृंदावन समाज की तरफ से करना चाहेंगे। कुछ खास नहीं है कृष्ण जी, स्वागत हमको यहाँ सिर्फ शब्दों से करते हैं और कुछ नहीं है। कृपया आप आइएगा, जितना आप हमारे जैन समाज के लिए, हमारे गुरु भगवंतों के लिए कर रहे हैं, तो जो हम करने जा रहे हैं आपको पासन, हरियाणा का एक शब्द है पासन, वजन नहीं है वो, तो वैसे उसको बराबर करने के लिए है। आप आइएगा, आपका स्वागत। फिर आपसे भी निवेदन करेंगे कि 2 शब्द जो है आप भी बोलेंगे। हर्ष 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 हर्ष। ये कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं जो गुरुदेव जी ने लिखे हुए तो बहुत हैं, लेकिन उसमें से कुछ इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं, अंग्रेजी से भी हैं। हर्ष हर्ष विनियोग परिवार ट्रस्ट बम्बई तीर्थ रक्षा में, गोरक्षा में वर्षों 40-50 साल से खूब काम कर रहे थे। और मैं भी अखिल भारतीय कृषि गौ सेवा संघ में पहले 6 साल तक महामंत्री था, फिर अध्यक्ष रहा था, कार्याध्यक्ष रहा था। उस समय से उनका परिचय रहा है। एक याचिका हमने सर्वोच्च न्यायालय में 3 साल पहले प्रस्तुत की थी कि जो अल्पसंख्यक धर्म समूह है, वे धर्म समूह जिनकी भाषा, लिपि और संस्कृति वैशिष्टता प्राप्त है, वे धर्म समूह अपने इन तीनों विशेषताओं को कायम रख सकेंगे। ऐसा अनुच्छेद 29 में मौलिक अधिकार में अल्पसंख्यक धर्म समूह को ऐसा अधिकार दिया हुआ है। और उसमें 3 मुख्यतः आते हैं, परंतु मैंने तो मात्र जैन दर्शन इस प्रकार का दर्शन है कि जो पूरे विश्व में भी और भारत में भी सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। सारे प्रमाण देकर सिद्ध किया कि एकमात्र जैन दर्शन है कि जिसमें उनकी भाषा प्राकृत है। जिस समय सारे हमारे सदुपदेश तीर्थंकरों द्वारा दिए गए थे वो प्राकृत भाषा में दिए गए थे। जिस समय उनको दिए गए तो वो सूत्र बन गए थे, परंतु सूत्रों को कंठस्थ रखा गया था। फिर जिस समय लिपिकरण हुआ तो लिपि उसकी ब्राह्मी लिपि थी, वो ठेठ तीर्थंकर ऋषभदेव के समय से चली आ रही है। तो भाषा भी विशिष्ट है, लिपि भी विशिष्ट है, और जैन दर्शन विशिष्ट दर्शन है जिसमें मान्यता है कि चारों गतियाँ, पांचों जातियाँ, 84 लाख जीव विनियाँ अनादि से हैं। उनमें निरंतर परिभ्रमण करने वाले एक से लगा करके अनंत जीव हैं, और यह सृष्टि इस प्रकार से अनादि से चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। वस्तुतः इस सृष्टि का कोई संचालक नहीं है, यह स्वसंचालित है, ऐसा तीर्थंकर महावीर ने बताया है। तो जैन धर्म का वैशिष्ट्य